नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिना टाइम व्यतीत किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो पहले हम लोग एक छोटा सा सेल बनाएंगे। ये है हमारा सेल। यहाँ पे होती है सेंटर में हमारी न्यूक्लियस, इसी से अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इसी से अटैच्ड होते हैं ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कुछ लगे होते हैं राइबोसोम्स। अब इतने पार्ट को हम कर लेंगे जूम कर लेंगे। अब इसको उठाकर हम लोग यहाँ रख रहे हैं, सिर्फ इतने पार्ट को। और उसमें हमें दिखेगा ये है हमारा न्यूक्लियस और दिस इज द endoplasmic reticulum, and here we will be found the tube like structure, and here we will not get any ribosome, that is SER, smooth endoplasmic reticulum. Here we will find ribosomes, and there we will be find ribosome, and that is called rough endoplasmic reticulum, that is RER. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमको कोई राइबोसोम नहीं मिल रहा है, स्मूथ है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे हम लोग देखेंगे हमको कई सारे राइबोसोम मिलेंगे इस पे लगे हुए, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, इसी से अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ जहाँ पे राइबोसोम लगे हैं वो सारे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में थोड़ा सा होते हैं, और उस पर राइबोसोम के पार्ट नहीं होते, राइबोसोम उस पर नहीं लगे होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह है हमारा RER एंड SER। तो इसके बारे में हम पॉइंट लिखेंगे कि ये होते हैं टू टाइप्स। पहला RER, सेकंड SER। RER जो करता है प्रोटीन सिंथेसिस, SER क्या करता है, ये ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा कि ट्यूब्यूल्स यहाँ पे होते हैं, और ये लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं मेनली, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो RER को हमने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER को बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, और ये जो बाहर की तरफ निकले हैं इनको कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ये होता है साइटोप्लाज्म की तरफ, प्लाज्म। और ये जो अंदर की तरफ आया है, फिर अंदर की तरफ, ये इनर साइड में आया है, ये वाला देखिए यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, अंदर की तरफ आया है इधर, तो उसको कहेंगे इंट्राल्यूमिनल। और इतनी जानकारी इनफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम लोग NCERT की रीडिंग कर लेते हैं। NCERT की रीडिंग में हम लोग पाएंगे कि हाँ, हमने कहा था SER जो है, शायद आपको दिख रहा होगा कि ट्यूब के फॉर्म में होते हैं। SER अपनी NCERT में आप देखिएगा ये ट्यूब के फॉर्म में होते हैं। ये देखिए इस पर राइबोसोम लगे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इस पे राइबोसोम दिखाया गया है। तो हम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब स्टडी कर रहा है यूकैरियोटिक सेल को। रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क रेटिकुलम ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड है, ये हमने कहा स्कैटर्ड है, हमारी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER डिवाइडेड द इंट्रासेलुलर into two distinct compartments, luminal inside ER, inside endoplasmic reticulum, and extraluminal cytoplasm compartment. And second paragraph में देखेंगे ER often shows ribosome attached to their outer surface, पे अटैच होते हैं। The endoplasmic reticulum bearing राइबोसोम इसके पास है। On their surface is called rough endoplasmic reticulum, हमने इसीलिए इसको कहा rough endoplasmic reticulum। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, यहाँ पे कोई राइबोसोम हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ट्यूब के फॉर्म में है, इसलिए हम कहेंगे इसको SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। RER जो है एक्टिवली यानी कि बहुत एनर्जी के साथ ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। मेनली जो पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में RER करता है, यही कह रहा है। दे प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एक्सटेंसिव होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये देखिए कि मतलब ये एक्सटेंसिव तो हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे आके कहीं पे छोड़ नहीं रहे हैं किसी को, ये कॉन्टिन्यूस लेयर है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। The smooth ER endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid। इसमें यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है SER पे। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसिस इन SER। एनिमल सेल में हम लोग देखेंगे SER जो है वो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।